हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस भाई पर। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एपिसोड 1.2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट के टाइप्स ऑफ इश्यूज एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। पब्लिक इशू। द पब्लिक इशू इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। द कंपनी enters the capital market to raise money from kind of investors. Here, the securities are offered for sale to new investors. The new investors becomes the shareholder of the issuing company. This is called a public issue. Initial public offer. As the name suggested, it is a fresh issue of equity shares or convertible securities by an unlisted company. These securities are traded previously or offered for sale to the general public after the process of listing. The company's share is traded on the stock exchange. The investor can buy and sell securities after listing in the secondary market. IPO क्या होता है? व्हाट इज IPO? किसी भी कंपनी को जब वित्त या पैसों की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वह जनता बैंक या फिर वित्तीय संस्थाओं के पास जाती है और उनसे प्राप्त फंड अपने व्यापार को बढ़ाने आदि के लिए उपयोग में ला सकती है। जनता से वित्त प्राप्त करने के दो तरीके हैं। फंड प्राप्त करने के लिए उन्हें कंपनी के स्वामित्व में हिस्सेदार बना लिया जाए। इस तरीके से जो कैपिटल या फंड एकत्रित किए जाते हैं उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। जनता से जो पूंजी ली जाए उसे ऋण मानकर एक निश्चित समय पर वो पैसा वापस कर दिया जाए, उसे डिबेंचर्स या लोन कैपिटल कहा जाता है। जब कोई कंपनी इक्विटी में पब्लिक से फंड जुटाना चाहती है उस समय वह शेयर मार्केट में लिस्टेड होकर अपने जनरल शेयर्स को पब्लिक के सामने पहली बार इशू करती है। इसी प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO कहा जाता है। जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं वे अपना आवेदन कर सकते हैं और सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद कंपनी पूंजी के बदले शेयर को आवेदकों में बांट देती है। इस प्रकार कंपनी के शेयर्स जनता के बीच पहुंच जाते हैं और कंपनी को पूंजी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद ये शेयर्स मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। कंपनी IPO क्यों जारी करती है? जब किसी कंपनी को अपने वर्तमान स्वरूप में बदलाव करना होता है या फिर अपने वर्तमान आकार को बढ़ाना होता है तो उस समय पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कैपिटल को एकत्रित करने के लिए वो जनता के सामने पब्लिक इशू यानी कि IPO लेकर आती है। कंपनी IPO क्यों जारी करती है? जब किसी कंपनी को अपने वर्तमान स्वरूप में बदलाव करना होता है या फिर अपने वर्तमान आकार को बढ़ाना होता है तो उस समय पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कैपिटल को एकत्रित करने के लिए वो जनता के सामने पब्लिक इशू या IPO लेकर आती है। कंपनी IPO कैसे लाती है? कंपनी का IPO आने का कुल 6 प्रोसेस है। सबसे पहले IPO जो ओपन होता है, फिर क्लोज होता है। क्लोज होने के बाद वो रिफंड प्रोसेस किया जाता है जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है और अलॉटमेंट मिलने के बाद उस शेयर्स को उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्रेडिट के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। IPO ओपनिंग। IPO ओपनिंग के दौरान सुबह 9 बजे से कोई भी व्यक्ति उस कंपनी के IPO में पैसा लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। IPO क्लोजिंग। IPO मुख्यतः 3 से 5 दिनों के लिए खोला जाता है। वह ज़्यादातर IPO 3 ही दिन के लिए खोले जाते हैं और अंतिम दिन शाम 5 बजे तक उस IPO में पैसा लगाने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। IPO अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के दिन व्यक्ति अपना स्टेटस चेक कर सकता है कि उसे अलॉटमेंट वो शेयर्स उस कंपनी के शेयर्स जिसमें उसने आवेदन किया था वो उन्हें मिले हैं या नहीं। मनी रिफंड। अलॉटमेंट के ठीक दूसरे दिन जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है उनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है उनके सोर्स अकाउंट में। शेयर क्रेडिटेड। जिन भी व्यक्तियों को अलॉटमेंट में शेयर्स मिले हैं उन्हें डिलीवरी दी जाती है और इसका क्रेडिट उनके डीमेट अकाउंट में हो जाता है। IPO लिस्टिंग। और आखिर में शेयर मार्केट में IPO की लिस्टिंग होती है यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है और उस समय उसका रियल प्राइस दिखाई देता है। उसके बाद हम उस शेयर को खरीद और बेच सकते हैं जिसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं।
उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इशू का नाम, अब ये इशू का नाम कैसे डिसाइड होता है? जिस भी कंपनी का आईपीओ होता है वो इशू, उसी कंपनी का नाम वो इशू कंपनी का नाम हो जाता है। जैसे एबीसीडी लिमिटेड पिज्ज़ा कंपनी है तो उस शेयर्स आईपीओ में एबीसीडी लिमिटेड पिज्ज़ा होगा, उस इशू का नाम। इशू का प्रकार, टाइप ऑफ इशू। इशूज कंपनी दो प्रकार से जारी करती है, एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस और फिक्स्ड प्राइस। बुक बिल्डिंग में निवेशक बोली लगाकर अंशों या शेयर्स को कंपनी से खरीद सकते हैं, जबकि फिक्स्ड प्राइस में शेयर्स की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता और निवेशक उसी कीमत पर उन्हें खरीदते हैं जिन पर कंपनी उन्हें जारी करती है। प्राइस बैंड, अधिकतर कंपनियां अपने आईपीओ को जारी करते समय उसकी प्राइस स्वयं तय करती है, लेकिन जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी होती है उन्हें कीमत तय करने के लिए सेबी या रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती है। कट ऑफ प्राइस, जब कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा शेयर्स जारी करती है तो निवेशकों को ऐसे शेयर्स अलॉट करते समय जो कीमत तय करती है उसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने 10 रुपये में अपने शेयर्स जारी किए हैं लेकिन शेयर्स को आवंटित करते समय उसकी कीमत 11 रुपये चली गई तो यह 11 रुपये उस शेयर्स का कट ऑफ प्राइस माना जाएगा। कट ऑफ डेट और टाइम, कंपनी अपने शेयर्स के आवेदन करने के एक तिथि और समय निर्धारित कर देती है। निवेशकों को इस तिथि और समय तक ही आईपीओ के लिए अप्लाई करने की सुविधा होती है। सामान्य रूप में यह तिथि आईपीओ मार्केट में लाने के 3 से 5 दिन तक होती है। जैसे अगर एबीसीडी लिमिटेड कंपनी 25 अगस्त को अपना आईपीओ लेकर आती है तो उस आईपीओ का 3 दिन बाद उसका क्लोजिंग टाइम 29 अगस्त शाम 5 बजे होगा। यानी शाम को 5 बजे तक कोई भी उस कंपनी में आवेदन उसके शेयर्स को लेने के लिए लोट में वो सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद कंपनी अपनी अगली प्रक्रिया शुरू करती है। लॉट साइज, आईपीओ के दौरान शेयर्स हमेशा एक लॉट यानी ग्रुप में खरीदे जाते हैं और उस लॉट में कंपनी के कुछ शेयर्स की वो संख्या होती है जिसके आधार पर निवेशक आईपीओ का आवेदन कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, लॉट साइज में जो अमाउंट है वो 15,000 से ऊपर उसके नहीं जाना चाहिए। पर लॉट 15,000 अधिकतम सीमा तय रखी गई है। निवेशकों की श्रेणी, टाइप ऑफ इन्वेस्टर, आईपीओ में निवेश करने वाले इन्वेस्टर कई तरह के होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और कंपनीज एम्प्लॉय। सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब है कि किसी एक आईपीओ के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है, इसमें हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए आईपीओ जारी किया है और अगर उस आईपीओ के लिए कुल 1.5 लाख लोगों का आवेदन आता है यानी कि उस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन होगा 3 टाइम्स यानी 3 गुना। बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया, इसको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। आईपीओ में निवेश कौन कर सकता है? तो आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको मुख्य 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपका पैन नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और आपके पास डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ उस लिंक के थ्रू फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। या डीमेट अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स पसंद आए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं? तो इसके 2 तरीके हैं। आप पहले अपना नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से आईपीओ कैसे अप्लाई करें उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे कि नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ कैसे अप्लाई किया जाता है। एक दूसरा तरीका है आईपीओ ब्रोकर द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य बातें जो आईपीओ से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी चाहिए, हालांकि सारे निवेश प्रक्रिया में वो ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन आईपीओ से रिलेटेड आपको जो मेन बात है वो बता दिया जा रहा है। निवेश से पहले कंपनी के प्रोस्पेक्टस
का अच्छी तरह से आपको डिटेल एनालिसिस यानी अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। प्रोस्पेक्टस 200-300 पन्ना, 50 पन्ना, 100 पन्ने का भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मेन चीज़ें उसके बारे में आपको पढ़ लेनी चाहिए कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का आगे ग्रोथ प्लान क्या है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे एक सेपरेट वीडियो में इसको भी कवर करेंगे कि IPO से रिलेटेड कंपनी को से अपने को किस प्रकार एनालिसिस करना है कि उस कंपनी के IPO में अपने को पैसा लगाना है या नहीं। कंपनी के गुडविल वगैरह, प्रमोटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, वो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको IPO क्या है और इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे पर्सनल मेल और व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।